तो आज अपन पढ़ेंगे ना कौन सा एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ है ना। जैसे कि अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है ना, अपनी पुरानी कक्षाओं में अपन पढ़ के आए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। जैसे एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, और एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समावृत्य है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको फैक्टर में और इसको मल्टीपल में है ना। तो अपन को एक एक चीजें जैसे एलसीएम निकालना आना चाहिए, एचसीएफ निकालना आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों को समझ में आना चाहिए सबसे पहले है ना। एलसीएम क्या होता है इसको देखो सबसे पहले ना। एलसीएम, तो एलसीएम देखो, एलसीएम अपन कितने दो विधि से निकाल सकते हैं, दो विधि से। एक विधि तो अपनी आती है भाग विधि, और एक आती है अपनी गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और ये दोनों विधियां अपन पहले 10वीं तक की क्लास में अपन पढ़ के आ चुके हैं, और इसके बारे में अपन को छोटा मोटा नॉलेज भी है ना। अब आपको मैं इसको बताता हूं कि एक्चुअल में अपन एलसीएम निकालेंगे कैसे है ना। देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन एक विधि काम में लेंगे, उसका भाग विधि, इस विधि को अपन काम में लेंगे ना, भाग विधि को काम में लेंगे। और एलसीएम क्या है इसको समझेंगे ना। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे मैंने एक तो 6 ले लिया और एक 12 ले लिया है ना। पहली विधि कौन सी, अपनी गुणनखंड विधि है ना। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो जैसे 2 का करेंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का दिया और 1 बार। तो इसको नीचे कैसे लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिख लेंगे। अब इसको लेंगे 6 को, जैसे 6 की जगह कोई और संख्या ले लेते हैं अपना ना, 18 ले लेते हैं ना, 18। अब इसमें देंगे 2 का भाग तो कितने बार, 9 बार। इसमें देंगे कितने बार, 3 बार, और 3 देंगे 1 बार। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें है ना, जो अपन को संख्या दे रही होती है उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब जैसे अपन को 18 और 12 जो संख्या दी हुई थी ना, अपने को 2 संख्या दी हुई थी, एक तो 18 दी हुई थी और एक 12 दी हुई थी। अब एलसीएम जो अपन मानेंगे ना, उस एलसीएम में इस 18 का और इस 12 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तो अपन को नंबर दे रखे हैं कुछ, ये अपन ने ये क्या निकाल लिए, गुणनखंड कर लिए इसके। अब देखो कैसे, देखो 2 यहां पे भी है और 2 यहां पे भी है ना। ठीक है, लेकिन देखो इधर आगे क्या है, 2 है और इधर आगे 2 नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे अपन, इन दोनों में से क्या ले लेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, ले लिया 2। ठीक है, फिर इधर 3 3 2 बार है, इधर 3 3 1 बार है। तो क्या करेंगे, 2 में से एक ले लेंगे और एक जो बच गया उसको ले लेंगे। ठीक है, और इधर भी 2 तो है और एक अपन एक्स्ट्रा में ले लेंगे। भाई इधर 2 है, इधर 2 है, इन दोनों में से एक ले लिया और जो रह गया उसको ले लिया। ठीक है, फिर क्या किया, इधर भी कितने हैं, एक जोड़े में है और एक है, देखो यहां पे ये है और यहां पे ये है। तो अपन सबसे बड़ी घात ले लेंगे। जैसे इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 है ना, तो ये 2 ले ली मैंने। ठीक है, अब जैसे यहां 3 की पावर कितनी है, 3 है ना, 2 है ना, तो ये मैंने ले ली। अब देखो इसको मैं गुणा करूंगा, 3 3 9, और इसको मैं गुणा करूंगा 2 दूनी 4, और इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो 36। 36 अपना वो संख्या रहेगी है ना, जिसमें इस 12 का और इस 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यहां पे देखो मैंने किया क्या है, देखो यहां पे 2 गुणा 3 गुणा और 3, और यहां पे 2 गुणा 2 गुणा 3। इसमें क्या किया, 2 यहां पे कितने बार है, 2 बार आया है, और 2 यहां पे कितने बार आया, केवल 1 बार आया है। ठीक है, तो अपन 2 की बड़ी से बड़ी घात लेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई और संख्या रहती और उसमें 2 की घात 3 होती तो मैं इसको छोड़ देता, वो बड़ी वाली घात ले लेता। ठीक है ना। उसी प्रकार देखो
इसमें देखो 3 की घात 2 है और इधर 3 एक अकेला है, तो इसमें भी मैं बड़ी घात लूंगा, इधर तो एक ही है ना 3 की घात, तो दोनों में जो बड़ी घात है ना वो मैं ले लूंगा। ठीक है, इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे अपन। अब देखो और संख्या लेते हैं, उसमें अपन एलसीएम निकालते हैं ना, इसी तरीके से सेम तरीके से एलसीएम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने कोई संख्या ली, जैसे मैंने ले ली 15, फिर ले लिया मैंने 30, और फिर ले लिया मैंने एक और ले लिया मैंने 60, कुछ ऐसा ले लिया। इसमें करके देखते हैं ना, मैं इसका करूंगा तो 3 का भाग दूंगा, 3 पचे 15, कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसके आगे दिया मैंने 2 का दिया तो 15, 3 का दिया 5, 5 का दिया 1, इसके आगे में मैं दूंगा 2 का देंगे तो 30, फिर 2 का देंगे 15, फिर 3 का देंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको करेंगे देखो 3 गुणा 5, इसको करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, इसको करेंगे 2 की पावर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखो 5 की घात यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, तो मैं क्या ले लूंगा, 5 की घात 1 ले लूंगा, तो ले ली मैंने 5 की घात 1 गुणा। ठीक है, फिर देखो यहां 3 की घात कितनी है 1, यहां भी 3 की घात 1, यहां पे भी 3 की घात 1, तो मैं क्या ले लूंगा बताओ 3 की घात 1। अब देखो यहां पे कोई 2 नहीं है ना, और देखो यहां पे देखो, यहां पे केवल 1 2 है, 2 की घात 1 है, और यहां पे कितनी है 2 की घात 2, तो मैं क्या ले लूंगा, इसको ले लूंगा 2 की घात 2 को, 2 की घात 2 को ले लूंगा मैं। अब देखो 5 को इसको करेंगे तो 5 का तो 5 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 4। अब देखो 5 को 3 से गुणा किया कितना 5 15, और 15 को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 15 चौकी 60। अब देखो 60 वो संख्या रहेगी, 60 वह संख्या रहेगी जिसमें देखो 15 का, इस 30 का और इस 60 का पूरा पूरा भाग जाएगा। समझ में आई बात? चलो और लेते हैं और देखते हैं। पहले अपनी विधि कौन सी चल रही है पता है ना तुम्हें, कौन सी चल रही है, गुणनखंड विधि। अब इस गुणनखंड विधि को अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी नंबर है उसके छोटे छोटे गुणनखंडों में उसको डिवाइड कर रहे हैं ना। देखो और लेते हैं, जैसे मैंने लिया जैसे कि मान लो 12 ले लिया, 15 ले लिया और 1 ले लिया मैंने, 12 15 और 30 ले लिया, या सिर्फ 25 ले लिया, जैसे वो ठीक है 25 ले लिया। ठीक है ना बेटा, अब करते हैं इसका ले अलग अलग, इसके लेता हूं मैं ना, कितने का जाएगा बताओ, 6 का गया, सही है ना, फिर 2 का है ना, ऐसा चला जाएगा। तो इसको कैसे लिख दूंगा, 2 की पावर कितनी है 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे लिखूंगा। इसको कैसे लिखूंगा, देखो 3 का दूंगा पहले, तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं बताओ, 3 गुणा 5 इसकी में दूंगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का 5 का जाएगा, तो 5 ठीक है। अब आप मेरे को बताते चलना कि क्या क्या करना चाहिए मुझको, है ना भाई, तुम्हें समझ में आ गए तो आप बताओगे ना अब मेरे को। देखो सबसे पहले अपन वो नंबर चूज करते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एक बार आया हो या सबसे बड़ा आया हो। देखो 3 वो संख्या है जो यहां है और यहां नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, 3 की घात यहां कितनी है, चलो घातों के रूप में लिखते हैं पहले, है ना। 2 की घात 2 है, फिर 3 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है। बोलो ऐसा है या नहीं है? अब देखो सबसे बड़ी घात कितनी है, तो 5 की घात देखो मैं यहां से ले लूंगा, सबसे बड़ी घात को ले लिया मैंने, 5 की सबसे बड़ी घात को ले लिया, जो 5 गुणा 5 के रूप में लिखा जाएगा अपन को। फिर देखो 2 की सबसे बड़ी घात ये है ना, तो मैं इसको ले लूं, ऐसे ले लूंगा। देखो 5 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, 3 को ले लेता हूं। देखो गुणा किया, 5 25 और 25 दूना 50 और 50 दूना 100 और 100 को 3 से करेंगे 300। तो 300 वो नंबर होगा जिसमें 12 का, 15 का और 25 का
पूरा पूरा भाग जाएगा। आई समझ में? हमें जब एलसीएम जब भी करना हो तो क्या करना है, सबसे बड़ी घात को अपन को लेना है और बाकी की जो जो छोटी घात है उनको छोड़ देना है। ठीक है, कोई एक अकेला नंबर है तो उसको भी ले लेना है ना, लेकिन लेना जरूर है, उसको छोड़ना नहीं है ना। और देखते हैं, चलो अच्छा देखते हैं, कोई बढ़िया सा नंबर लेते हैं ना, बढ़िया सा कोई नंबर लेते हैं। एक लेते हैं 16 24, 16 है, 24 है और 16 24 36 54, 36 है और 54 है। इसका एलसीएम लेके देखते हैं अपन, है ना। थोड़ा बड़ा नंबर भी तो लेना चाहिए, छोटे छोटे का बहुत ले लिया ना अपन ने। एलसीएम का एक बार आप एलसीएम लेना सीख जाओ, फिर आपकी मैथ की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएगी। एलसीएम देखो, भिन्नों के जोड़ करोगे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। चलो इसका करते हैं, सही है, कितने बार, 4 बार, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इसमें देते हैं, इसमें देते हैं, इसको 54 रखा था ना मैंने, 2 और 1 इधर आ जाएगा 7। बोलो है या नहीं, ये ऐसा ही जाएगा। अब देखो एक एक का करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात इसको लिख देंगे 2 की घात 4। ठीक है, इधर देखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इधर कितनी है बताओ, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, अर्थात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, इसको लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। ठीक है, अब देखो, लो देखे बताओ, सबसे पहले देखो 2 की घात कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, तो बताओ कौन सी लेंगे अपन, सबसे बड़ी वाली ले लें। तो 2 की घात 4 ले ली मैंने, जिसको मैं लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, ले लिया। देखो 3 की घात कितनी है यहाँ पे, 1, 3 की घात कितनी है 2, 3 की घात कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं, 3 की घात 3 ले लूंगा। अब देखो बस यही नंबर है अपने पास। अब इनको करते हैं, देखो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, और गुणा में 3, इन दोनों को गुणा करेगा कितना आएगा, और इन दोनों को गुणा करेगा तो कितना आएगा। अब 27 को 16 से गुणा कर लेना है बस। देखो गुणा करेंगे 27 गुना 16। अब तुम्हें फाड़ा आना चाहिए, कम से कम आपको 20 तक के फाड़े आने ही आने चाहिए, सही है ना। कितने तक के आने चाहिए, तो देखो 16 का फाड़ा अगर 7 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 112। तो 112 का कितना आ जाएगा 2, हासिल कितने हो जाएगा 11, 16 दूना 32 और 32 और 11 43, तो 432 का इसका क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम, कितना निकल के आया, एलसीएम क्या निकल के आया इसका, एलसीएम कितना आया 432, इसका एलसीएम निकल, सही है ना। ठीक है, एलसीएम समझ में आया। एलसीएम के बाद में अपन इसकी विधि, जैसे गुणनखंड विधि देखी है, अब एक भाग विधि और देख लेंगे, भाग विधि कल देख लेंगे, फिर एचसीएफ देख लेंगे। ठीक है।